हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी रिलेशनशिप में क्या ऐसा है जो आप गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि हम अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, तो वो सब भी मैं देखूंगी इस रीडिंग में, बट उसके साथ ये भी देखना चाहूँगी कि क्या है ऐसा जो आप गलत कर रहे हैं जिसको सही कर कर आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, जिसको सही कर कर आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। सो आप सब भी मानेंगे इस बात को कि ये देखना ज़रूरी है, इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा। सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, लाइक कर देना है, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो पाए बहुत आसानी से, राइट? क्योंकि आप वहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, तो एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए एंड उस हिसाब से आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो पाए प्रॉपरली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि क्या ऐसा है जो आप गलत कर रहे हैं इस कनेक्शन में। फिर मैं देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आगे क्या होने वाला है एंड उनकी तरफ से मैसेजेस। तो सबसे पहले देखते हैं, आई नीड 2 कार्ड्स टू सी कि आप क्या ऐसा है जो गलत कर रहे हैं, जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आप कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से। अगर नहीं है तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, स्लॉट्स ओपन हैं, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप टैरो कार्ड सीख सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स हम कराते हैं टैरो कार्ड का। अगर आप बेसिक भी करना चाहते हैं, वो कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास में। क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं आप, सो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। क्रिस्टल्स आपको बहुत खूबसूरती से हील करते हैं। मैं सब लोगों को बोलूँगी जो भी यहाँ रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पास एक ना एक क्रिस्टल ज़रूर होना चाहिए जो आपके लिए लकी हो और आपके लिए अच्छे से वर्क करे। आप और कुछ करें ना करें, एटलीस्ट 1-2 क्रिस्टल्स अपने पास ज़रूर हर एक के पास होना चाहिए ताकि आपको पॉजिटिविटी मिल पाए। ओके, मेरे को 2 कार्ड्स चाहिए। क्या ऐसा है जो आप गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में? थैंक यू। क्रिस्टल्स ना सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको पॉजिटिविटी देते हैं। 2 ऑफ स्टार्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर डेविल का कार्ड के साथ हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी गाइज कि आप ना यू आर सेटलिंग फॉर लेस। बेसिकली आप क्या है ना कि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मेरे साथ है तो सही ना, ये पर्सन मेरे लिए अगर 50% भी कर रहा है कोई बात नहीं, मैं इसके साथ रहूंगी या मैं इसके साथ रहूंगा। आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं इस पर्सन में कि आप इसको शेयर करने को भी तैयार हो गए हो। आप हर एक उस प्रॉब्लम्स के साथ में समझौता करने को तैयार हो गए हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है समझौता गलत के साथ में। अगर कोई सही है, किसी की थोड़ी बहुत मजबूरी है, कोई चीज ऐसी है जो कि ठीक है, इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, आप एडजस्ट कर रहे हो, समझ आता है, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको एक ऑप्शन की तरह रख दिया गया है और आप उस ऑप्शन की तरह रह भी रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि ये पर्सन मुझे छोड़कर ना चला जाए। एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिल रहा है, अगर पूरा नहीं तो कुछ तो मिल रहा है। ये पर्सन मेरे से बात तो कर रहा है, मेरे साथ तो है, मुझे थोड़ा सा मिल तो लेता है। और आप इसी वजह से थर्ड पार्टी को भी बर्दाश्त कर रहे हो या इस पर्सन के ऐसे ऐसे इश्यूज के साथ में आप डील कर रहे हो जो कि बिल्कुल गलत है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आप देख लीजिए, ये चीज आपको यहाँ पर अलार्म है, वार्निंग है आपके लिए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है दैट यू शुड स्टॉप डूइंग इट। दूसरी चीज, ये पर्सन जो है इस टाइम पर बहुत ही मैनिपुलेशंस, ट्रिक, फेक एटीट्यूड, फेक बिहेवियर, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं अपने मतलब को पूरा करने के लिए। ये कहीं पर एक पर्सन को चूज नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं। एज एन
इन्होंने सारे ऑप्शंस अपने लटका रखे हैं अपने आसपास, और इसमें आप जो कि बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो, इनके साथ में हर्ट हो रहे हो, बैडली हर्ट हो रहे हो। क्या ये सही है या नहीं, यस या नो में मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या ये सही है या नहीं? अगर सही नहीं है तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू मत कीजिए, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर सही है तभी पूरी रीडिंग को देखिएगा। ये पर्सन आपको मिसयूज कर रहे हैं, करते आए हैं। पहले भी इन्होंने बहुत सारी चीजें आपको झूठ बोली हैं, आपको नहीं पता चला है, और अब जब आपके सामने आई हैं तब भी आप उस फेक एटीट्यूड के साथ, इनकी फेक एनर्जी के साथ अभी भी डील कर रहे हो। ये हाई टाइम है, स्टॉप डूइंग इट। ये आपको नहीं करना है। यही चीज है जो कि आपकी रिलेशनशिप को खराब करती जा रही है, क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, कौन लेगा आपके लिए स्टैंड? क्या मैं आऊंगी वहां पे आपके लिए स्टैंड लेने? क्या कोई और आपके लिए स्टैंड लेगा? कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आप खुद ही एक कदम आगे मूव नहीं करोगे, एक्सपेक्ट करोगे सब कुछ भगवान कर देंगे, तो भगवान भी कैसे आपको हेल्प करेंगे? आपको बोलना तो पड़ेगा। यू हैव टू कॉल आउट फॉर हिज हेल्प, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, तभी तो आपके लिए कुछ होगा। सो ये चीज आपको नहीं करनी है। इस कार्मिक साइकिल जो है इसको एंड कर दीजिए, इस विशियस सर्कल को तोड़ दीजिए, इस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है उसी तरीके से उनके साथ में रहने की कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हो, एंड आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। इसीलिए उसके बैड बिहेवियर को, उसके टॉक्सिक बिहेवियर को भी लेते जा रहे हो। एंड अगर आप इस चीज को तोड़ देते हो, आप बोलते हो नहीं, मुझे नहीं करना है ये, मुझे इस टॉक्सिसिटी के साथ डील नहीं करना है, तभी आपके लिए चीजें चेंज होने लग जाएंगी। वो पर्सन उस एनर्जी को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे और एक्चुअली जो उनके अंदर है वो निकल कर आना शुरू हो जाएगा। अगर वो दिल से आपसे प्यार करते होंगे तो उस एनर्जी को वो भी रिलीज करने पे मजबूर हो जाएंगे, नहीं तो वो भी आपको उसी तरीके से अटका के रखेंगे जिस तरीके से आप अटके हुए हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। एंड कहीं भी अगर आपको लगता है रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपको और ज्यादा डीप में गाइडेंस लेने की जरूरत है, तो प्लीज अपने लिए एक छोटा सा सेशन बुक कीजिए, सो दैट आपको डिटेल में चीज को समझ में आ पाए और मैं भी आपको हेल्प कर पाऊं। क्योंकि मैं ये रीडिंग को 4 घंटे की रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, 2 घंटे की रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है। आप सब लोग यहाँ जुड़े हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, सो प्लीज अपने लिए एक सेशन को बुक कराइए, ठीक है? सो अब मैं ये देख लूंगी ये पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो करंटली क्या फील कर रहे हैं उसके लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए भी यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, चैलेंजिंग टाइम्स। देखिए अभी क्या है, हो सकता है कुछ लोगों ने उनको टाटा बाय बाय भी कह दिया है, हो सकता है कि आप समझ गए हैं इस चीज को और आप ऑलरेडी उनको बाय बाय कह चुके हैं, ठीक है? एंड बट ये चीज आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत तड़प रहे हैं इस चीज से कि मैं कैसे रहूं उसके बगैर, राइट? हो सकता है आप सेपरेशन में हो, आपका बुरा वक्त चल रहा है अभी इस कनेक्शन का, राइट? हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उनके साथ में जुड़े हुए थे, दिल से आपने किया था, तभी मैंने आपको बोला कि आप पीछे हो जाइए, क्योंकि आप ट्रू हैं इस टाइम पे, इसलिए आपको बहुत हर्ट हो रहा है। आप वो जरा सा भी ऐसा कहते हैं और नेक्स्ट डे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बट आप जो है रात भर जो उस चीज को लेकर रोए हो और सोए नहीं हो, परेशान हुए हो, तड़पे हो, तो वो आपको पता है कि आपने क्या चीज के साथ डील किया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है, तो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, वो आपको पता है कि क्या हुआ है। सो यहाँ जो मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि अगर आप इस विशियस सर्कल को तोड़ेंगे, आपके लिए यहाँ पे बॉन्ड्स भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं, सब चीजें अच्छी हो रही हैं। करंटली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं। चैलेंजिंग टाइम्स तो हैं, डेफिनेटली हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स,
थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं इस कनेक्शन में मुझे, जिनकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है और जिनको इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया जा रहा है या वो खुद हो रहे हैं इन्वॉल्व। सो यहाँ पर आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से अच्छा करना चाहते हैं, बट वो थर्ड पार्टी जो है, ये बीच के जो लोग हैं ना, उनको छोड़ना नहीं चाह रहे, अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं करंटली। ठीक है, सो फ्यूचर भी देखेंगे अब हम कि फ्यूचर में है क्या है आपके इस पर्सन के साथ में, फ्यूचर में क्या है, क्या है आप दोनों के फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। कनेक्ट हो जाइए गाइज, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। फ्यूचर देखने वाले हैं, क्या होने वाला है फ्यूचर में। थैंक यू। क्या होने वाला है फ्यूचर में इस पर्सन के साथ में, एज एन आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में क्या होने वाला है फ्यूचर में। इंटीमेसी, ओके, द सिल्वर वाटरफॉल। सो आई थिंक बहुत लोग यहाँ पे मेरी गाइडेंस को सीरियसली लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, अपने ट्रैक को ठीक करने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे ही बोला कि आप समझ रहे हो उस चीज़ को, वैसे ही ये मैसेज आ गया, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। तो आप अपने आप को समझा रहे हो, बता रहे हो, यू आर गोइंग बैक टू बेसिक्स। आप समझ रहे हो कि क्या चीज आप दूसरों को समझाते हो बट खुद नहीं समझ रहे हो, अपने कनेक्शन के लिए नहीं समझ रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। आप इस चीज के बारे में अवेयर हो, बहुत वाइज हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपके अंदर बहुत विजडम है, बट इस चीज को आप इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको एक आपने टैग दे दिया है कि मैं तो प्यार करती हूँ तो कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल करो, बट अपना पागल मत बनाओ। ठीक है, फर्क होता है दोनों चीजों में। सो अपने आप को समझाने की जरूरत है। अगर आप, और मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपने आप को समझाएंगे क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी में ये चीज आई है, एंड वही चीज आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगी। सिल्वर वाटरफॉल है, मैजिक क्रिएट होगा, अबंडेंस क्रिएट होगी। यहाँ पर रेनबो है, यहाँ पर मैजिक ही मैजिक दिख रहा है, जिसे ब्यूटी डाल दी गई हो इस कार्ड में। सो आपकी रिलेशनशिप में भी ब्यूटी आएगी, अबंडेंस आएगी एंड इंटीमेसी बढ़ेगी, क्लोज आएंगे आप दोनों। अगर आप इस चीज को तोड़ देते हैं, क्लोज आते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में, रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ती हुई दिख रही है, पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी तरफ में आएंगे और एक्सप्रेस कर देंगे, जैसे अपने मन की सारी बात बाहर निकाल के रख देंगे कि ये मैं चाहता हूँ, ये मैं सोचता हूँ, या ये मैं सोचती हूँ, अब बताओ क्या करना है आगे। ओके, ठीक है। सो अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से क्या है लव मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको। कुछ कार्ड लेंगे यहाँ पे, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। यू आर बींग वॉच्ड बाय लविंग आईज। तो सबके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको देख रहे हैं। ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या कहीं ना कहीं से तो ये आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इनके लिए, या फिर आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और दूर से सब चीज़ें देख रहे हैं। आई फील यू आर मूविंग फर्दर अवे। इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़कर जो है आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। तो रियलाइजेशन यहाँ पर शुरू हो गई है। अगर आपने स्टैंड ले लिया है अपने लिए कि मैं टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है कि आप, इनको डर भी हो रहा है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि आप आगे जो है बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं। एंड इनको ये लग रहा है कि बस इनको आपको अपनी तरफ में लेकर आना है और ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर ये सच्चा प्यार है तो कभी भी खत्म नहीं होगा। देन वी हैव, इज इट सो ईजी फॉर यू टू फॉरगेट मी। क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे भूल जाना। लविंग यू इज ऑल आई नो माई जान। सो ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको कन्फेस भी करना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी में भी आया है यही चीज। एंड इट सीम्स लाइक यू आर बिजी विद समवन एल्स बट आई एम इररिप्लेसेबल। सो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किसी और के साथ में बिजी हो पर मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। हो सकता है कि इनको उड़ता उड़ता कोई इस तरीके की खबर आई हो, या ये खुद ही इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कोई ऐसा ड्रीम आया हो जिससे कि इनको ये चीज़ फील हो रही
ये है कि आप किसी और के हो चुके हैं या मूव ऑन हो रहे हैं, पर ये बोलना चाहते हैं कि मेरी जगह कोई नहीं ले पाएगा तुम्हारी लाइफ में। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। इस एनर्जी की पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। अगर आप ऐसी रीडिंग्स और देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। किस टॉपिक पे और देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कराने के लिए, क्रिस्टल्स लेने के लिए या टैरो कार्ड सीखने के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।